महाभारत के युद्ध की घोषणा हो गई। सेनाएं कूच करने लगी कुरुक्षेत्र की ओर। इधर भगवान से सहायता लेने के लिए संयोग ऐसा हुआ कि दुर्योधन पहले पहुंच गया और अर्जुन भी पहुंचा। एक ही साथ दोनों पहुंचे। दुर्योधन पहले पहुंच गया द्वारिका, तो भगवान सो रहे थे या सोने का नाटक कर रहे थे, तो जब कभी मिलेंगे तो पूछेंगे। लेकिन शास्त्र कहता है कि पीताम्बर ओढ़कर सो रहे थे। दुर्योधन तो जगाना उचित नहीं समझा कि जब भगवान जागेंगे तब उनसे प्रार्थना करेंगे। तो दुर्योधन पीछे भगवान के सिरहाने की ओर एक सोफा पड़ा था, उस पर जाकर बैठ गया। अहंकारी ने राजा है। थोड़ी देर बाद अर्जुन पहुंचा, तो भक्त तो भगवान के चरणों में बैठता है, तो नीचे भगवान के चरणों में सामने बैठ गया। शास्त्रकार कहते हैं अर्जुन उसी समय युद्ध जीत गया था जिस समय भगवान के चरणों में बैठ गया था। क्योंकि व्यक्ति सो रहा होता है और जब जागता है चादर उठाकर मुंह से उठाकर, तो सबसे पहले दृष्टि उसकी चरणों की ओर जाती है। तो पहली दृष्टि अर्जुन की ओर जानी ही थी। तो भगवान जब जागे और पीताम्बर हटाया तो देखा चरणों की ओर सामने। अर्जुन बता रहे पार्थ तुम कब आए? बोले प्रभु अभी आया था। कैसे आए? बोले आशीर्वाद लेने आया। तो पीछे से दुर्योधन बोल पड़ा भगवान मैं हूं, आया हूं और यहां से पहले आयो बैठो हूं। अच्छा 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 तुम भी आए हो? हाँ ठीक है। तुम दोनों मेरे अपने हो, सगे हो। मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो मेरी नारायणी सेना है और एक मैं हूं निहत्ता। ऐसा करो एक मुझे ले लो, एक सेना ले लो, बंटवारा सीधा सीधा हो गया। लेकिन मांगेगा पहले अर्जुन, क्योंकि जब कोई चीज बांटी जाती है तो बच्चों को पहले छोटे को दी जाती है, बड़ों को बाद में दिया जाता है। मांगेगा अर्जुन। अब दुर्योधन सोच रहा कि सेना ना मांग ले। दुर्योधन का सर मुझे आप चाहिए। भगवान ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले कोई बात नहीं, मेरे पास बैठे तो रहोगे, मेरा तो इसी से बेड़ा पार हो जाएगा। दुर्योधन तो इतनी जोर से हंसा, मूर्खों से मांगना नहीं आया। विनाश काले विपरीत बुद्धिया नचकैया को का युद्ध में नाच कराया जाएगा? अरे युद्ध में तो सेना चाहिए। और दुर्योधन सेना लेकर चला गया। एक दिन भगवान ने अर्जुन से पूछा क्यों भाई, युद्ध का समय था, भले आदमी, सेना मांगनी चाहिए थी, मुझे निहत्ते को मांग कर तू क्या चाहता था? तू युद्ध नहीं जीतना चाहता था क्या? अर्जुन ने कहा गोविंद मैं युद्ध हारने को तैयार हूं, पर हरि को हारने को तैयार नहीं। मुझे हरि ही चाहिए, मुझे युद्ध नहीं। और जो हरि को ले लेता है उसकी हार कभी होती ही नहीं। और जब पांडव समर्पित हो गए तो किस सीमा तक भगवान ने गिरकर इनकी रक्षा की है, उदाहरण बहुत है। एक उदाहरण देकर आगे बढ़ते। बिल्कुल युद्ध अंतिम क्षणों में पहुंच चुका, लगभग समाप्ति की ओर हो गया और दुर्योधन की सारी सेना मारी गई। तो दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाकर रोया, दादा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। सृष्टि के नियम जा रहा है, जिसने जन्म लिया उसको तो मरना निश्चित है, लेकिन मैं नहीं मरना चाहता। और अहंकार कभी मरना नहीं चाहता है। और विनम्रता तो हमेशा मरी हुई रहती है, गिड़गिड़ाने का स्वभाव भी विनम्रता है। तो भीष्म ने कहा कि अच्छा ऐसा कर, कल सायंकाल मैं जब संध्या कर रहा हूँगा तो अपनी पत्नी को भेजना, मुझे प्रणाम करेगी, मैं उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा। फिर 1000 अर्जुन भी तुझे नहीं मार पाएंगे, ये मेरी प्रतिज्ञा है, जा। ये समाचार भगवान कृष्ण के कानों में कैसे पहुंच गया कि कल भीष्म दादा और संध्या के बाद दुर्योधन को उसकी पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देने वाले हैं। भगवान चिंतित हो गए। भगवान ने सोचा कि अगर दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद हो गया सौभाग्यवती भव का, तो 1000 अर्जुन भी दुर्योधन का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। अब कैसे? और मैंने प्रतिज्ञा की है पांडवों की रक्षा की। तो दौड़े दौड़े द्रौपदी के शिविर में गए भगवान द्वारिका में। द्रौपदी जल्दी चलो, कहाँ चलना है? बोले भीष्म दादा के शिविर में चलना है और उनसे
उनकी पत्नी पहले पहुंचे, उससे पहले तुम पहुंचो और तुम प्रणाम कर लो, तुम सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद ले लो, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। बोले महाराज कैसी बात कर, दुश्मन का शिविर है, इतनी रक्षा सुरक्षा लगी हुई है, कैसे प्रवेश हो? बोले इसकी चिंता तू छोड़ दे, मैंने सारी व्यवस्था की हुई है। ले आए खतरा उठाकर, भीष्म की कुटिया के बाहर खड़ा कर दिया द्रौपदी को, बोले धीरे धीरे अंदर प्रवेश करना। और जैसे ही भीष्म दादा संध्या पूरी करके ओम शांति 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 पूरा बोल भी न पाए, 5 बार प्रणाम कर रहा, प्रवेश कर गए। भीष्म बैठे थे संध्या के आसन पर, सैंडल अपने उतार के बाहर छोड़ गई थी। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि इसी समय दुर्योधन के परिवार के लोग आने वाले होंगे और इसकी द्रौपदी के सैंडल पहचान लिए तो बवंडर मच जाएगा। तो द्रौपदी के सैंडल उठाए, अपने पीताम्बर में लपेटे और बगल में दबाए। और भगवान ने भी सोचा मैं भी दिखाई दे गया तो अभी बवंडर हो जाएगा, कोई कोई षड्यंत्र करने आया है। तो बहुत बड़ा एक पीपल का पेड़ था, कुरुक्षेत्र के मैदान में बहुत वर्षों तक वो पेड़ रहा, उसके 8 में जाकर छुप गए। भीष्म दादा ने संध्या पूर्ण की और जैसे ही बोला ओम शांति शांति, तीसरी बार शाही बोल पाए थे। द्रौपदी ने माथा टेका, दादा श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ। दादा ने सोचा दुर्योधन की पत्नी को आना था, हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दे, बेटी सौभाग्यवती भव। इसने दूसरी बार माथा टेका, दादा श्री चरणों में प्रणाम करते, अरे सौभाग्यवती रहो। इसने तीसरी बार माथा टेका, दादा श्री चरणों में, अरे भाई कितनी बार बुलवाओगी, सौभाग्यवती भव। इसने चौथी बार कहा, दादा श्री चरणों में प्रणाम, अरे भाई सौभाग्यवती रहो। इसने 5वीं बार जब कहा, दादा श्री चरणों में प्रणाम करते, केवल सौभाग्य शब्द बोल पाए थे, भीष्म का माथा ठनक गया कि दुर्योधन की पत्नी तो इतनी अहंकारिणी है कि वो तो एक बार भी मुश्किल से करती है, तो 5 बार करने वाला कौन आ गया? अभी नेत्र नहीं खोले, अभी नहीं, लेकिन समझ गए पांचाली हो सकती है। 5 बार प्रणाम करने वाला कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता। बंद नेत्र पूछा, बेटी परिचय बताओ, कौन हो? बोले दादा आपकी कुल वधू द्रौपदी आपके चरणों में प्रणाम कर। इतना कहना था, भीष्म सिर पीटने लगे अपना, द्रौपदी तूने क्या कर दिया? युद्ध का निर्णय तो तूने कर दिया, जो होना था, जो कल होगा वो तो नाटक दिखाया जाएगा, युद्ध का निर्णय तो होगा। तू ये बता आई कैसे, यहां तक तू पहुंची कैसे? बोले भगवान द्वारिकानाथ लेकर आए। कृष्ण कहाँ है? बाहर है। और गोविंद गोविंद करके दौड़े भीष्म, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा, पीपल की आड़ में छिपे थे। और जैसे प्रभु सामने आए, भीष्म ने साष्टांग प्रणाम कर धरती पर जैसे ही पटकी खाई, एकदम दोनों हाथ बढ़ाकर भगवान ने कंधा पकड़ाकर उठाने की कोशिश की भीष्म को, तो जो द्रौपदी के सैंडल बगल में लिए लगाए हुए थे, भीष्म के सिर पर जाकर गिरे। और सैंडलों को, चप्पलों को भीष्म सिर पर रखकर इतना रोए। क्या दुनिया में किसी को ऐसा भगवान मिल सकता है कि भक्त की चप्पलें सिर पर लिए घूम रहा है? इसलिए किसी ने बहुत अच्छा गाया है, कोई घन श्याम सा नहीं देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, कोई घन श्याम सा नहीं देखा। सब गाइए, कोई घन श्याम सा नहीं देखा, योगियों के ध्यान में जो आता नहीं, योगियों के ध्यान में जो आता नहीं, संग भगतों के नाचते देखा, संग भगतों
देखा वो बेवफा देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई इसलिए कवि कहता है सा नहीं देखा। मैं भी आया हूँ आपके दर पे, मैं भी आया हूँ आपके दर पे, जब कोई आसरा नहीं देखा, जब कोई आसरा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। संसारी पर भरोसा करिए मत और भगवान से भरोसा उठाइए मत। वही एक भरोसे वाला, बाकी सब धोखा देते हैं। कोई साथ नहीं, कोई साथ नहीं, सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। आगे का अंतिम कारण बताते हैं मनु महाराज और शत्रुपा जी, सृष्टि के आद्य दंपति मनु महाराज और शत्रुपा जी। हम चूंकि मनु की संतान हैं इसलिए मनुष्य कहलाए जाते हैं। मनु महाराज की पूर्व सृष्टि की रचना भगवान के संकल्प से हुआ करती थी। स्त्री और पुरुष के सहयोग से सृष्टि की रचना का शुभारंभ मनु महाराज और शत्रुपा जी के द्वारा हुआ है, इसलिए हम लोग मनुष्य कहलाए जाते हैं। बिल्कुल सृष्टि का प्रारंभ का काल है सतयुग का। किसी प्रकार का कोई समाज में वातावरण में दोष दुर्गुण नहीं है, किसी प्रकार का वैचारिक प्रदूषण नहीं है। महाराज ऐसे प्रजा का पालन करते हैं जैसे कोई योग्य पिता अपनी संतान का पालन करता है। बहुत आनंद का जीवन, प्रजा बहुत सुखी आनंदित। 2 पुत्र हुए, एक बिटिया हुई। बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद, जिनके घर में ध्रुव जी का जन्म हुआ है। छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत, बड़े तपस्वी हुए। और देवहूति नाम की एक इनको बिटिया हुई, जिनके गर्भ से करदम ऋषि का, जो वो कपिल मुनि का अवतार हुआ, जन्म हुआ। करदम ऋषि के साथ जिनका विवाह हुआ। अब कल्पना करिए कैसा दाम्पत्य जीवन रहा होगा, शुद्धता से, पवित्रता से, शुचिता से, मर्यादा से भरा हुआ, कि घर के अंदर भक्त जन्म ले रहा है ध्रुव के रूप में, और बाल बच्चों का, बेटी के भगवान जन्म ले रहे हैं। हम लोग संतानों को बहुत आजकल दोष देने लगे। बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए। बच्चे नहीं बिगड़े, बूढ़े बिगड़े हैं। बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? बीज जैसा होगा पौधा तो वैसा निकलेगा, भूमि जैसी होगी फसल तो वैसी आएगी। अगर बच्चे हमारे मन अनुकूल नहीं आ रहे हैं, इसका अर्थ है मन के अनुकूल हम संतान को आने ही नहीं दे रहे हैं। संतान आ रही है बस। अगर पहले संतान आने के लिए यज्ञ किए जाते थे, अनुष्ठान किए जाते थे, अब संतान अगर गर्भ में आई है तो वो गिराई जाती है, उसको नष्ट किया जाता है। इसका अर्थ है अनिच्छा से ही संतानें आई, और अनिच्छा की संतान को ही हम लोग नष्ट कर देते हैं। तो जैसी दाम्पत्य जीवन होगा, संतान वैसे ही आएगी। अगर संतान में दोष है, इसका अर्थ है जिस भूमि से संतान आई है, जिस गर्भ से संतान आई है, वहाँ दोष है, वहाँ दुर्गुण है, वहाँ शुभ नहीं है, वहाँ कुछ अशुभ है। संतान तो आज भी, आखिर डोंगरी जी महाराज इसी युग के पैदा हुए, तुलसीदास जी इसी युग में हुए, राम सुखदास जी महाराज इसी युग में हुए हैं, नानक जी इसी युग में हुए हैं, मीरा जी इसी युग में हुई है, कर्मा माई इसी युग में हुई है, जनाबाई इसी युग में हुए, सूरदास जी इसी युग में हुए, विठलनाथ जी इसी युग में हुए। जितने भी भक्त हुए जिन्होंने भगवान को प्रकट किया, इसी कलिकाल में है। कोई इनमें से एक भी सतयुग का नहीं है, सब हमारे आपके समय के हैं, और इसी कलयुग के माता पिता के गर्भ से आए। तो संतान कैसी चाहिए, इसका विधि विधान है।
हमको गाड़ी कैसी चाहिए इसका भी हम चिंतन करते हैं। कभी ये चिंतन नहीं करते कि हमको संतान कैसी चाहिए, हमको मकान कहाँ बनाना है, कैसी कॉलोनी चाहिए, इसका हम घंटों चिंतन करते, पूछताछ करते। संतान कैसी आए इस पर कभी कोई विचार नहीं करता। दोष हम संतान को देते हैं, और मेरे मना करने से भी दोष देना बंद नहीं होगा, लेकिन चिंतन माता पिता को करना चाहिए कि हमारा जैसा शुचिता से, पवित्रता से, मर्यादा से, दिव्यता से भरा हुआ गृहस्थ जीवन होना चाहिए था, शायद ऐसा नहीं रहा होगा। उसी का परिणाम आज की संतान है। तो बहुत प्यार दुलार से संतान पाली जा रही थी। बिल्कुल यही समय, जिस समय आप फरीदाबाद के इस हॉल में बैठे, बिल्कुल यही समय था घड़ी का। मनु महाराज अकेले अटारी में बैठे थे राजभवन की। बैठे बैठे मन में प्रेरणा आई, और बंधु और बहनों, प्रेरणा अंदर से आती है, उपदेश बाहर से दिया जाता है। प्रेरणा, अरे मैं बाल बच्चेदार हो गया, बाल बच्चेदार हो गए, मेरी नेत्र ज्योति घट गई, मेरे दांत उखड़ने लगे, मेरे बाल सफेद हो गए, इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर पर झुर्रियां आ गई, मेरी चलाचली की बेला आ गई, और अभी तक मेरे मन में भोग विलासता के प्रति वैराग्य नहीं, भगवान के दर्शन की कोई इच्छा, कोई लालसा नहीं, भगवान के भजन की कोई प्रेरणा नहीं। क्या हाय हाय करके मेरी लाश इस राजभवन से निकाली जाएगी? क्या नेत्र बंद होने से पूर्व भगवान की मधुर झांकी का, मोहिनी झांकी का मुझे दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलेगा? बिल्कुल अकेले बैठे थे, अंतः प्रेरणा प्रकट हुई और सीधे उतर कर आए, शत्रुपा जी के कक्ष में पहुंचे। संयोग से शत्रुपा जी भी अकेली बैठी थी, पास बैठ के। रानी, एक अंदर से प्रेरणा आ रही है, आज्ञा हो तो बोले। हाँ कही महाराज। बोले अब हम चलाचली की बेला में आ गए, बाल बच्चेदार हो गए, बाल बच्चे राजकाज संभालने लायक हो गए, और अब अंतिम समय है हमारा। इच्छा करती है, मन करता है कि चलो भारत के कुछ प्रमुख तीर्थों की यात्रा करते, दर्शन करते, किसी एक तीर्थ में किसी संत के चरणों में बैठकर जीवन का शेष समय भगवत आराधन, भगवत भजन, जप तप करते करते, और तीर्थ में शरीर छूटे, भगवान के भजन में शरीर छूटे, ऐसी प्रेरणा अंदर से हो रही है। आपका क्या कहना है? शत्रुपा जी के भी नेत्र डबडबा गए। कहा राजन, बहुत दिनों से सोच रही थी, मैं भी संकोच के कारण से मैं बोल नहीं पा रही थी, लेकिन मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है। कहें देवी, क्या है? बोले बेग विलंबन करिए न, सद्गुण और सद्विचार बड़ी मुश्किल से मन में आते हैं, और इतनी कम उम्र लेकर आते पीछे है, जाले की बात पहले बोलते हैं, और दुर्गुण और दुर्विचार इतनी जल्दी जल्दी मन में आते हैं, और इतनी लंबी उम्र लेकर आते हैं कि जब आ जाते तो चिता तक साथ ही रहते हैं, छोड़कर जाते नहीं। इसलिए राजन देर मत करिए। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया, और घटना तभी घटती है जब शत्रुपा जी समर्थन करते हैं। मनु महाराज मन के प्रतीक है, शत्रुपा जी बुद्धि की प्रतीक। बुद्धि दिन में 100 बार रूप बदलती है। जब पूजा घर में बैठी होती है बुद्धि तो और प्रकार की होती है, ऑफिस में बैठी होती है तो बुद्धि और प्रकार की होती है, बाजार में जाती है तो बुद्धि और प्रकार की होती है, शादी विवाह में जाती है तो बुद्धि और प्रकार की हो जाए करती है। बुद्धि दिन में सैकड़ों रूप बदलती है, इसलिए उसका नाम ही शत्रुपा कर दिया गया है। पति के सामने बुद्धि खड़ी है तो बुद्धि और प्रकार की हो जाती है, बेटे के सामने बुद्धि और प्रकार की हो जाती है, मालिक के सामने बुद्धि और प्रकार की हो जाती है, नौकर के सामने वही बुद्धि और प्रकार की हो जाया करती है। ये शत्रुपा है। इसलिए राजन विलंब मत करिए। समर्थन कर दिया और घटना घटेगी। उसी समय दोनों बेटों को बुलाया, पास बैठाया। बेटा, अब तुम सब प्रकार से योग्य हो चुके हो, बाल बच्चेदार हो चुके, अब हमारी चला चली की बेला है, अंतिम समय है। और अपनी सिर की पगड़ी उतारकर बड़े बेटे उत्तानपाद के शीश पर रख दी। बोले प्रजा का पुत्रवत पालन करना, धर्म की रक्षा करना, और यहाँ परोपकार के
कार्य में जितना लग सकता है जीवन लगाना, हम तुम्हारी माँ के साथ पहले तीर्थाटन करेंगे, फिर अंतिम समय किसी तीर्थ में किसी संत के चरणों में बैठकर भजन करते करते जीवन लीला पूर्ण करेंगे। अब राज्य तुम्हारा तिलक कर दिया। बच्चे रोने लगे, नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, ऐसे कैसे चले जाएंगे, हम नहीं जाने देंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। अरे हर पुत्र चाहता है कि वृद्धावस्था में मैं अपने वृद्ध माता पिता की अपने हाथों से सेवा करूं, हमको आशीर्वाद मिलेगा। इस पुण्य से आप हमको क्यों वंचित करना चाहते? आप कोई राजकाज में रुचि मत लीजिए, कोई दखल मत दीजिए, आप यहीं बैठे बैठे भजन करिए, जैसा चाहें वैसा जीवन जिए, लेकिन आप जाइए मत, हम आपका दर्शन करते रहेंगे, हमको आशीर्वाद मिलता रहेगा। जब बच्चों ने ममता की मीठी मीठी भाषा बोली, पिघलना चाहिए था शत्रुपा जी को, पिघल गए राजा। क्योंकि बच्चों की किलबिल दादी माँ को ज्यादा अच्छी लगती है, उसको बच्चों की नाक पहुंचने में बड़ा आनंद आता है ना, ऐसा वैसा। तो पिघलना चाहिए था शत्रुपा जी को, पिघल गए राजा। तो शत्रुपा जी ने देखा कि राजा तो पिघल गए, तो मुख से नहीं बोली, चूंकि बच्चे पास खड़े हुए थे, आंखों से संकेत कर दिया, राजन कोई तिलक लगा के आरती उतार कर विदाई समारोह नहीं करेगा। ये घर परिवार की ममता, ये थोड़ा चीख रहा है तुम्हारा माइक, घर परिवार की ममता, ये इसको जबरदस्ती छोड़ोगे, ये तब और थोड़ा कम गूंज है, थोड़ी गूंज करो, ई को जरा कम करो, तभी छूटेगी, अन्यथा तो यही लाश तुम्हारी इसी राजभवन से हाय हाय करके निकाली जाएगी। शत्रुपा जी ने बरबस शब्द प्रयोग किया, बरबस राज सोतहि तब दीना, बरबस राज सोतहि तब दीना, नारी समेत गगन वन दीना, नारी समेत गगन वन कहाँ गए? तीरथ भरने मिश विख्याता, तीरथ भरने मिश विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। छोड़ दिया बरबस, जबरदस्ती छोड़ दिया, बच्चे लेने को तैयार नहीं है। बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। कहाँ पहुंचे? 88,000 ऋषियों की तपस्थली गोमती गंगा का किनारा नैमिषारण्य पहुंच गए। मनु महाराज हमारे पुरखे हैं, उन्होंने लीक डाली है कि कब छोड़ें, कब छोड़ें। कई कहते हैं जब बूढ़े हो जाए, ऐसा नहीं, कोई ना कोई संकेत होगा ना। जब अपने बेटे की यानी अपने पुत्र के गोद में पुत्र आ जाए, बहुरानी की गोद में संतान आ जाए और उधर बिटिया की गोद में संतान आ जाए, दोनों कुलों में जब संतान आ जाए तो माता पिता को भीतर से बाहर आ जाना चाहिए। उस समय सतयुग के काल में घर छोड़कर वनों में जा सकते थे, रह सकते थे, क्योंकि वन विभाग के अधीन नहीं होते थे। जिस राजा के राज्य में वन होता था उसमें ऋषि मुनि भी निश्चिंत रूप से रह सकते थे, राक्षस भी रह सकते थे, सबको रहने की छूट होती थी। ऋषि मुनियों की रक्षा, सुरक्षा, भरण पोषण, उनकी आवश्यकताएं उस
क्षेत्र का राजा करता था। आज वन विभाग की सरकार के अधीन है। आप झोंपड़ी बनाकर नहीं रह सकते, एक दतुन भी तोड़ नहीं सकते। माफिया भले ही ट्रक भर भर के लकड़ी काट कर ले जाए, लेकिन आप चाहें कि हम यहाँ झोंपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दें, आज वो संभव नहीं है। तो जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, वैसे हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है, सामाजिक जीवन भी अलग प्रकार का होता है। सतयुग में ये व्यवस्थाएं थी कि जिस राजा के राज्य में जितना वन क्षेत्र था वो स्वतंत्र होता था, उसमें सब लोग रह सकते थे। अच्छे लोगों की रक्षा राजा करता था, दुष्टों को दंडित आदि करना वो भी राजा का ही काम था। आज नहीं हो सकता, इसलिए आज घर छोड़कर तीर्थ में जाकर बसने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूँ, निषेध करता हूँ। तीर्थों का प्रवास करिए, तीर्थों की यात्रा करिए, तीर्थों का दर्शन करिए। गलती से भी तीर्थों में स्थायी निवास बनाकर रहना शुरू मत करिए। जो घर में पूजा पाठ हो रहा है उसे चलने दीजिए, घर को तीर्थ बनाइए। घर में शुचिता का वातावरण, पवित्रता का वातावरण, मर्यादा का वातावरण, घर तीर्थ जैसी सुगंध का, एकदम आचरण शुद्ध, खान पान शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, सब चीजें आनंद की हों। तीर्थ जाइए, 4 6 10 दिन 15 दिन तीर्थ में निवास करिए। किसी साधु के आश्रम में रह सकते वहाँ रहिए, कहीं धर्मशाला में कमरा लेके रहते वहाँ रहिए। सामान्य भोजन करिए, बिल्कुल सुपाच्य साधारण भोजन किया। जो घर में पूजा पाठ नहीं हो रहा था उसको वहाँ पूरा करिए, नियम बना करके इतना पाठ करके ही यहाँ से जाएंगे। सुबह शाम वहाँ के ठाकुर जी जो भी होंगे उनको प्रणाम करिए, दर्शन करिए। किसी संत के चरणों में बैठकर समय निकालकर भगवत चर्चा श्रवण करिए। अपने जीवन के कुछ आध्यात्म को कुछ प्रश्न हो सकते हैं उनका वहाँ समाधान करिए। फिर बच्चों में आ जाइए, 2-4 महीने फिर घर में बच्चों में रहिए। फिर किलबिल जब शुरू हो जाए फिर तीर्थ में चले जाइए, फिर वहाँ 10 15 20 दिन रहिए, फिर बच्चों में आ जाइए। ये क्रम लगाइए। अगर आपने घर परिवार छोड़कर तीर्थ में जाकर मकान बनाकर रहना शुरू कर दिया, बहुत सारे लोगों ने कथावाचकों की कथाएं सुन सुनकर प्रभावित होकर अरे तीर्थ में चलो, तीर्थ रहो, वृंदावन की महिमा और वहाँ की महिमा गा गा कर छोड़ दिया बच्चों को। स्वामी जी के आश्रम में गुरु जी थे, पहले बहुत आदर सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। वहाँ फ्लैट बनाकर कमरा बनाकर रहना शुरू कर दिया। कुछ दिन तो ठीक चलता है, फिर गुरुजी से ही बोलचाल बंद हो जाती है और कई बार तो गुरुजी से मुकदमा शुरू हो जाया करता है। क्योंकि थोड़े दिन के लिए अगर आप जाएंगे तो वो भी चिंता करेंगे। जब आप परमानेंट रह रहे हैं तो फिर आपको अपनी चिंता स्वयं करनी पड़ेगी। फिर आप निंदा करेंगे, अरे गुरुजी पहले जब हम आते थे चाय का कप लेकर खड़े रहते थे, दिन में 4 बार पूछते थे, अब नए नए चेले मिल गए, पुरानों को छोड़ दिया है और 24 घंटे उसी निंदा में। और इस साधु निंदा से ज्यादा अपराध कोई दूसरा होता ही नहीं है। ये जो तीर्थ होते हैं ये आध्यात्म के वर्कशॉप होते हैं। जैसे गाड़ी ठीक कराने के लिए वर्कशॉप होते हैं, तो हम अपनी गाड़ी जब खचर खचर करती है, एवरेज ठीक नहीं दे रही, चल ठीक नहीं रही है, तो कहते गाड़ी सर्विस मांग रही है। तो आप सर्विस स्टेशन ले जाते हैं, वो सर्विस करता है, धुलाई करता है, सब ग्रीसिंग वगैरह करता है, क्रीम वगैरह लगाकर पॉलिश वॉलिश चमचमा के कहता है लो बाबूजी ओके चलाइए। फिर आप 2-4 महीने गाड़ी चलाते हैं, फिर गाड़ी खटर खटर खसर खसर करती है, फिर कहते हैं सर्विस मांग रही है, फिर आप सर्विस स्टेशन ले जाते हैं। तो गाड़ी की सर्विस होने के लिए स्टेशन पर जाए ये समझ में आता है। मैंने ऐसा सुना है कि जो गाड़ियां बहुत लंबे समय तक सर्विस स्टेशनों पर खड़ी कर दी जाती हैं, तो वहाँ के जो मिस्त्री होते हैं वो उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे फिट कर दिया करते हैं। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। हम गांव के हैं, तो गांव में चिट्ठी लिखी जाती थी, और आप भी सब गांव के ही हैं, कहीं लंदन के रही हो, सब हरियाणा के ही तो है। बिल्कुल शुरू में तो खुरपापाड़ ही रहे हैं सब, हैं? खुरपापाड़ जानते हैं, बोला जाता खुरपापाड़, हैं? तो ठीक है। तो उसमें चिट्ठी लिखने के बाद एक लाइन नीचे लिखी जाती थी, थोड़े लिखे को बहुत
बहुत समझ, इतना ही पर्याप्त। घर को तीर्थ बनाइए। घर में तो कलह क्लेश है, कहां भाग जाए, कहां भागोगे? आश्रम में आपके घर से ज्यादा क्लेश है, वहां झगड़े ज्यादा हैं, दूर के ढोल सुहावने लगते, वहां केस ज्यादा चल रहे हैं, वहां कत्ल ज्यादा हो रहे हैं, वहां झगड़े झंझट ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए घर में दिव्यता, बिजली घर में, बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते, जनता के मकान बिजली घर में नहीं बनाए जाते। हाँ, बिजली घर से कनेक्शन लिया जाता है और कनेक्शन कट न जाए उसकी शुल्क जमा करनी पड़ती है। तो मनु महाराज तीर्थ जाते हैं। फिर निवेदन करता हूं, कई लोगों की इच्छा होती है महाराज ये कमरा बनाकर रहना चाहते हैं, गलती मत करिए, कमरा बना दीजिए आश्रम में, बाकी लोग यात्री आएंगे रुकेंगे, आप भी यात्री की तरह रुकेंगे, लेकिन स्थायी निवास अगर आपने कर दिया तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अब कपास तो मिलती नहीं है, कुछ और ही ओटने लग जाओगे। 24 घंटे केवल निंदा ही निंदा होगी, और ये सबसे अपराध का है। नैमिषारण्य ने पहुंचे, 88,000 ऋषि दर्शन करने आए, राजा का राज ऋषि आया है, मंत्र दीक्षा दी है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया है। ये सतयुग में मंत्र दिया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र द्वापर में जपने वाला है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति का है। इसलिए मंत्र क्या जपा आपने, ये बहुत महत्व की बात नहीं है, आपके मन में क्या इच्छा है दर्शन करने की, भगवान उस मन को पढ़ता है। सतयुग अभी तो कृष्ण का जन्म भी नहीं हुआ, और ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र जप रहे हैं, और दर्शन किसका करेंगे? राम और सीता का। इसलिए मंत्र कोई भी जपिए, आपके मन में इच्छा क्या है, वो ईश्वर भीतर बैठा हुआ है, वो जो मूर्ति के रूप में बैठा है वो भीतर वाले से मिलान करता है कि जो ये बैठा है वो तेरे भीतर भी बैठा हुआ है। उसको देखकर भीतर वाले को जगाइए। भगवान सुवक्कड़ बहुत है, शांताकारम भुजग शयनम, जगाने वाले को तो खटखटा कर जगाना पड़ता है, कोई कीर्तन, कोई मंत्र, कोई जप, कोई ताली बजाकर, ये सब ये है। और भोजन क्या करते हैं मनु महाराज? करहि आहार शाक फल कंदा, 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 सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा,